हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है। आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम एक टाइम टेबल की वीडियो प्रोवाइड कर दो जिससे हम अपनी स्टडी बेस्ट तरीके से कर सकें। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो पूरा देखना। मैं आज आपको बताऊँगा कि कैसे आप अगस्त से पढ़ोगे, अगस्त से आपका टाइम टेबल किस प्रकार से होना चाहिए। अगर आप ये टाइम टेबल फॉलो करते हो स्टूडेंट, आप गारंटेड 90% से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। एक चीज़ आती है कि टाइम टेबल की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। देखो स्टूडेंट, एक चीज़ बताऊँ, अगर आप कोई भी काम इरेगुलर तरीके से करते हो तो क्या उस काम को पूरी तरह से कर पाते हो? नहीं कर पाते हो ना। अगर आप सुबह उठते हो, अगर खाना किसी और टाइम खा रहे हो, नहा किसी और टाइम रहे हो, मतलब सब कुछ बिना टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कर रहे हो, तो क्या वो सही रहेगा? नहीं ना। तो स्टूडेंट, उसी तरीके से हमें अपनी स्टडी भी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। हर सब्जेक्ट का एक टाइम टेबल होना चाहिए कि हमें इस टाइम पर इस सब्जेक्ट को इतने घंटे के लिए पढ़ना है। उससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपकी जो स्टडी है स्टूडेंट, वो अच्छी तरीके से चलती रहेगी। तो अगर आपका सपना बोर्ड परीक्षा में 90% से ज़्यादा स्कोर करना है तो आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत कर देना, क्योंकि इंटरेस्टेड वीडियो है और आप सभी के लिए मैं बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ कि कैसे आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए। आपका एक टाइम, देखो दो तरह के टाइम टेबल मैं आपको बताऊंगा, 10th एंड 12th दोनों तरह के बच्चे इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। तो स्टूडेंट, मैं देखो यहाँ पर दो पैरा बनाने वाला हूँ, एक 10th के लिए, दूसरा 12th के लिए। देखो पिछली जो वीडियो मैंने स्टूडेंट प्रोवाइड की थी उसमें बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स ये थे कि सर हम 8 से 10 घंटे कैसे पढ़ सकते हैं। 8 से 10 घंटे पढ़ना हमारे लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। तो देखो स्टूडेंट, कोई भी काम असंभव नहीं होता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो देखो 8 से 10 घंटा अगर आप इस टाइम नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? आप घर पे बैठे हुए हो, लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से स्टूडेंट ना तो आपकी ऑफलाइन कोचिंग चल रही है, ना ही कॉलेज चल रहा है। तो स्टूडेंट, आपके पास टोटल 24 आवर्स हैं। उनमें से कुछ घंटे आप ऑनलाइन स्टडी करते हो, लेकिन बचे हुए घंटे ये बताओ क्या करते हो? घर पे बैठे हुए टाइम पास करते हो ना। तो क्या टाइम पास करने से 90% से ज़्यादा स्कोर हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो स्टूडेंट, अगर आप वास्तव में 90% से ज़्यादा स्कोर करना चाहते हो तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हो कि केवल मैं 2 से 3 घंटे पढ़ूँ, तो 2 से 3 घंटे पढ़कर तो 90% तो कभी नहीं आ सकता। कान खोल के सुन लो, चाहे बुरा लगे चाहे भला लगे, बट ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। अगर आपका सपना 90% से ज़्यादा स्कोर करना है तो स्टूडेंट मिनिमम आपको 8 आवर्स, मिनिमम बता रहा हूँ, कम से कम 8 घंटे तो मन लगाकर पढ़ना होगा। ये नहीं कि 8 घंटे आपने कॉपी किताब खोल के बैठ गए तो उसको कहोगे सर हम 8 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन 8 घंटे में आपने क्या सीखा ये मैटर करता है। तो टाइम टेबल बना लिया, लेकिन टाइम टेबल को फॉलो करना भी जरूरी होता है। देखो आज मैं आपको जो टाइम टेबल बताऊंगा उसको 90% से ज़्यादा बच्चे फॉलो नहीं करेंगे। केवल 10% बच्चे ऐसे होंगे जो इस टाइम टेबल को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि यार मैंने टाइम टेबल बना लिया, आपने भी बना लिया होगा, यार इसे कल से फॉलो करूँगा, लेकिन जैसे ही सुबह होगी, अरे यार सुबह उठ नहीं पाए हो तो यार अरे बाद में फॉलो कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन की तो बात है, कल फिर शुरू हो जाएगा, कल से पढ़ लूँगा, परसों से पढ़ लूँगा। तो कल पर मत टालो। अगर कल टालोगे तो टाइम निकल जाएगा, टाइम इतना नहीं बचा हुआ। अगस्त से, अगर आप मार्च में आपके बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं, लगभग 6 से लेकर 7 महीना बचा हुआ है। तो 6 से 7 महीने स्टूडेंट आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के आप 90% उसको नहीं कर सकते हो, ये फैक्ट है। तो आप सुन लो। देखो स्टूडेंट, अगर आप 10th में हो तो आपके पास टोटल जो सब्जेक्ट होंगे स्टूडेंट 6 सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। और अगर आप 12th में हो तो आपके पास 5 सब्जेक्ट होंगे। अगर अदर बोर्ड से हो तो यहाँ पर डिफरेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो मेन सब्जेक्ट हैं वो 5 होते हैं, ठीक है। अब देखो 6 सब्जेक्ट में, अब मैं आपको बता दूं कौन कौन से 6 सब्जेक्ट होंगे। इसमें से कौन कौन से सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ने अभी। हिंदी होगा आपका, इंग्लिश होगा, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस एंड ड्राइंग, ठीक है, ये सब्जेक्ट हैं। तो स्टूडेंट देखो बचे हुए लास्ट वाले जो 2 सब्जेक्ट हैं, अगर आप ये लास्ट के 4 मंथ्स भी अच्छे से पढ़ लेते हो तो स्टूडेंट आपको ये तैयार हो जाएंगे। अभी आपको इन 4 सब्जेक्ट को पढ़ना है, केवल इन 4 सब्जेक्ट पर आपको फोकस करना है, ठीक है। हिंदी को कितने घंटे कब से कब पढ़ना है ये मैं आपको बताऊंगा, इंग्लिश कब पढ़ना है। इसी तरीके से अगर मैं 12th की बात करूं तो टोटल मैं यहाँ पर 6 सब्जेक्ट लिखूंगा। जनरल हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर बायोलॉजी हो सकता है, ठीक है।
ये सब्जेक्ट, अभी स्टूडेंट एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखो अगर आप 12th में हो तो आपके लिए ऑल सब्जेक्ट कंपलसरी हैं, क्योंकि टाइम इतना नहीं बचा हुआ, ओनली 7 मंथ्स, आपके पास 7 महीने हैं। और दूसरी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास इस टाइम ये है कि आप घर पर बैठे हो तो जितने घंटे चाहते हो उतने घंटे पढ़ सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करो, क्योंकि जब लॉकडाउन खत्म हो या फिर कोरोना वायरस का प्रकोप थोड़ा सा खत्म हो जाए, आपकी ऑफलाइन कोचिंग या कॉलेज चलने लगे, तो स्टूडेंट उस चीज़ को आप मैनेज कर सको। ऑनलाइन पढ़कर भी 90% से ज़्यादा स्कोर हो सकता है और होता आया है, ये नहीं है कि 90% से स्कोर ज़्यादा नहीं होगा अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो। तो ये मत सोचो कि ऑफलाइन पढ़ेंगे या कॉलेज पढ़ेंगे तभी 90% से ज़्यादा आएगा, तो इस गलत फहमी को बिल्कुल निकाल दो। ऑनलाइन आपको एक से एक बेस्ट एजुकेटर मिलता है जो आपको हर तरीके से सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो आपके पास एक ही अपॉर्चुनिटी है, लेकिन यहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं तो क्वेश्चन किस सब्जेक्ट को कौन से टाइम पढ़ना चाहिए। तो स्टूडेंट देखो मैं आपको दो चीज़ क्लियर कर दूं, आप अगर मॉर्निंग टाइम में सुबह जल्दी उठ सकते हो तो उस टाइम पर ऐसे सब्जेक्ट को याद करो जो आपको कभी याद नहीं होते, क्योंकि उसका रीज़न ये होता है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा जो माइंड एकदम फ्रेश होता है, तो जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो माइंड एकदम फ्रेश है, उसमें फालतू की कोई भी बात नहीं घूम रही है, तो जो भी आप पढ़ोगे पूरा का पूरा जो है वो दिमाग में फीड होने लगता है। और दूसरी चीज़ आपको लिख लिख कर याद करना है, जिससे कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है ना वो सारी बातों को, सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर सके। अगर आप ओरल पढ़ोगे, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, ओरल पढ़ते हो रट लेते हो, रटना नहीं यार, समझना है। देखो ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आप जितना समझोगे आपके लिए उतने ही इजी बन जाएंगे। रटोगे कितना रट सकते हो, फिजिक्स में बहुत सारा है, केमिस्ट्री में बहुत सारा है, तो रटना नहीं है, आपको केवल समझना है और लिख लिख कर याद करना है, जिससे कि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे। रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, जो भी टॉपिक आपको याद हो गए हैं उनका डेली बेसिस पर रिवीजन भी किया करो, जिससे कि आपके कॉन्शियस माइंड में वो अच्छी तरीके से बैठ जाएं और जब बोर्ड एग्जाम हो तो आप उनको बिल्कुल भी ना भूल पाओ। क्योंकि स्टूडेंट अगर आप लास्ट टाइम पे कोई चीज़ तैयार करते हो तो आपको वो लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहती है, आप बोर्ड एग्जाम में होपलेस हो जाओगे और उस चीज़ को भूल जाओगे। तो मैं यहाँ पर देखो मेरा टारगेट है स्टूडेंट कि यहाँ पर आप हिंदी एंड इंग्लिश को सुबह सुबह में ख़त्म कर दो। अगर आप हिंदी को देखो स्टूडेंट, आपको मानता हूँ 4 बजे नहीं उठ सकते हो, बट 5 बजे तो सभी को उठना पड़ेगा। जो बच्चे पढ़ना चाहते हो आलस नहीं करेंगे, ठीक है, आलस से पापस से कारणम, जो आलस होता है वो पाप का कारण होता है, तो आपको आलस नहीं करना है। अगर आपको विद्या चाहिए तो आलस को त्यागना पड़ेगा, और अगर आलसी बने रहना चाहते हो तो विद्या को त्याग दो। आपने सुना होगा एक दोहा भी है, सुभाषी रत्नानी जो चैप्टर है आपका संस्कृत में, उसमें बहुत अच्छा दोहा है, ठीक है ना, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्यार्थी को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। तो आपके जीवन में ये सुख नाम की चीज़ बाद में आएगी, जब आप फ्यूचर सिक्योर कर लोगे तो आप अच्छा खासा पैसा कमाओगे तो जैसी जिंदगी चाहते हो वैसी जी सकते हो, बट अभी आपको सुख को एकदम साइड करना है। अभी आपको केवल एक ही टारगेट है, आपको मेहनत करना है और बोर्ड परीक्षा में 90% से ज़्यादा स्कोर करना है। अभी आपका ये टारगेट है जिसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये टारगेट माइंड में सेट कर लो। जब तक आपका माइंड सेट अच्छा नहीं होगा तब तक आप 90% से ज़्यादा स्कोर नहीं कर सकते। अपने माइंड में बिठा लो मुझे 90% लेकर आना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं 90% लेकर आऊंगा, ठीक है। तो आपको सुबह सुबह में 5 बजे तो उठना पड़ेगा। तो आपको स्टूडेंट करना क्या है, 5 से लेके हिंदी के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप 1 घंटा दे सकते हो भी। 5 बजे से लेके 6 बजे तक मॉर्निंग टाइम में आपको स्टूडेंट क्या पढ़ना है, हिंदी। उसके बाद 6 बजे का थोड़ा सा देखो रेस्ट भी जरूरी होता है। आप 1 घंटे लगातार पढ़ोगे तो थोड़ा रेस्ट ले लो, 10-15 मिनट इधर उधर घूम लो, पानी वानी पी लो। तो यहाँ पर आप 6:15 से स्टार्ट करोगे, 6:15 से लेकर 7:30 बजे तक आपको क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स, मॉर्निंग टाइम में ये क्या पढ़ोगे, इंग्लिश पढ़ोगे, ठीक है। जो भी आपको पढ़ा दिया गया उसको आप डेली बेसिस पर तैयार किया करो। हमने इंग्लिश में जो पढ़ाया उसे पढ़ोगे, हिंदी में जो पढ़ाएंगे उसे पढ़ना पड़ेगा, साइंस में आपको जो पढ़ा दिया स्टूडेंट उसको भी तैयार करना है, मैथ्स में। अब देखो उसके बाद आपको क्या करना है, हम आपको देखो डेली बेसिस पर वीडियोस प्रोवाइड करते हैं 10th की भी। साइंस को स्टूडेंट और मैथ्स को आप इसको इवनिंग टाइम में टाइम दो, ठीक है, शाम के टाइम में इनको पढ़ोगे। तो देखो साइंस की बात करूँ तो आप इसे अभी देखो 5 बजे तो नहीं पढ़ोगे, इसे आप 6 बजे पढ़ा करो। शाम को इवनिंग में आपको क्या करना है, और साइंस के लिए कम से कम स्टूडेंट आपको 2 घंटे देने पड़ेंगे, क्योंकि साइंस एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इवनिंग में 6 से लेकर 8 बजे तक स्टूडेंट आप क्या पढ़ोगे, साइंस पढ़ोगे, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स भी आपको निकालने पड़ते हैं। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हो गए, केमिस्ट्री में भी रिएक्शंस होती हैं। तो 2 घंटे आपको कम से कम साइंस को देना होगा। हिंदी और इंग्लिश को स्टूडेंट आप 1 या 1.25 घंटे दे सकते हो, बट चलेगा। मैथ्स के लिए भी स्टूडेंट आपको मिनिमम 2 आवर्स देने पड़ेंगे। अब मैथ्स देखो इसमें सवाल निकालने वाली चीज़ होती है, तो 8 बजे के बाद अपना खाना वाना खा लो, जो भी करना वो कर लो। उसके बाद 8:30 बजे से फिर बैठ जाओ और 8:30 से लेकर 10:30 बजे तक, ठीक है,
सवाल निकालते रहो, प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चंस की, क्योंकि अगर आप मैथ्स के क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपको नींद नहीं आएगी। तो 8:30 से लेकर 10:30 बजे तक स्टूडेंट आप क्या करोगे, मैथ्स के जो सवाल हैं उन्हें निकालोगे या मैथ्स की तैयारी करोगे। तो देखो ये 4 सब्जेक्ट के बेस्ट टाइम टेबल है, इससे अच्छा टाइम टेबल शायद ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और बचा हुआ जो बीच में टाइम मैंने आपको दे दिया है ना दोपहर वाला, उसमें आप जो चाहो वो कर सकते हो, आप इनका रिविजन कर सकते हो और भी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। बट इन 4 सब्जेक्ट को तो आपको इतना टाइम देना पड़ेगा, 2 और 2 4 और 2 6, मिनिमम आपको 6 आवर्स जो 10th के स्टूडेंट हैं इनको पढ़ना होगा। अगर मैं 12th की बात करूं तो देखो स्टूडेंट, सामान्य हिंदी के लिए अभी आप कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा दे सकते हो। 5 बजे से मॉर्निंग में आप 5 से लेके 6 बजे तक, ठीक है। आपको क्या पढ़ना है स्टूडेंट, सामान्य हिंदी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, अगर आप उसी को तैयार करते रहोगे तो भी स्टूडेंट आप 90% ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। बट ये टाइम टेबल आपको फॉलो करना होगा, इस टाइम टेबल को चिपका दो अपना जहाँ पर भी स्टडी करते हो। दूसरी चीज़, आपको ऐसी जगह पर पढ़ना है जहाँ पर एकदम शांत माहौल हो, क्योंकि अगर आपके पास शोरगुल है तो स्टूडेंट आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो सकता है। और ज़्यादातर स्टडी मॉर्निंग टाइम में किया करो, क्योंकि सुबह के टाइम में सभी सोते रहते हैं। अगर आप उस टाइम पढ़ोगे तो आपको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। या फिर रात में स्टडी किया करो जिस टाइम पे सभी सो जाते हैं। उसका रीज़न ये होता है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं दोनों टाइम स्टडी करता था और मैं भी एक टॉपर हूँ, 90% स्कोर किया है मैंने भी 12th में, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट कि आपको ऐसे टाइम पर पढ़ना है जिस टाइम पर आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। तो मॉर्निंग टाइम एंड रात का जो टाइम होता है जब सभी सो जाते हैं, वो बेस्ट टाइम होता है पढ़ने के लिए। अब अगर आपको याद करना है तो उसी टाइम पर याद करो। ये हो गया 5 से 6 बजे तक। इंग्लिश स्टूडेंट, आप देखो इंग्लिश के लिए मिनिमम आपको 1.5 घंटा तो देना होगा, क्योंकि देखो इंग्लिश प्रोज भी हमारा चल रहा है, इंग्लिश ग्रामर भी चल रहा है। तो दोनों के लिए स्टूडेंट आप मिलाकर क्या करोगे, 1.5 घंटा तो दोगे। अब 1.5 घंटे में क्या करोगे स्टूडेंट, 1 घंटा तो आप प्रोज के लिए दे सकते हो, ठीक है। तो मॉर्निंग में आप 6:15 से लेकर, देखो समझना, 6 बजे तक, 5 से लेकर 6 बजे आपकी हिंदी क्लास चलती है, तो 6:15 तक आपकी खत्म हो जाएगी। तो 6:15 से लेकर 7:30 बजे तक स्टूडेंट आप क्या करोगे, इंग्लिश प्रोज पढ़ोगे। प्रोज क्या पढ़ना है आपको, प्रोज। उसके बाद देखो आधा घंटे का आपके पास अच्छा खासा टाइम है रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि 8 बजे आपकी फिजिक्स की क्लास आती है, तो फिर उसके लिए आप टाइम दे सकते हो। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी, इनको कौन सा टाइम देना चाहिए। अब मेरी बात है, समझना ध्यान से, मैं जो कहना चाहता हूँ वो समझना। देखो स्टूडेंट, अगर आपको इन सभी सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ना है और अच्छे तरीके से नंबर लाने हैं इन सभी सब्जेक्ट में, तो 2 सब्जेक्ट तो हमारे सुबह सुबह में ख़त्म हो चुके हैं। क्लियर है सभी को। उसके बाद बात आती है कि हमें इवनिंग टाइम में किस किस सब्जेक्ट को पढ़ना है। अब थोड़ा सा आपके पास, देखो कोरोना वायरस की वजह से आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि जो हमारा दोपहर का टाइम है उसमें भी कुछ सब्जेक्ट हमारे निकल जाएं। जैसे स्टूडेंट मैं फिजिक्स की बात करूंगा, फिजिक्स में अगर आपको याद करना है, न्यूमेरिकल्स निकालने हैं, तो आप दोपहर में टाइम इसको दे सकते हो, कोई नहीं चलेगा। अगर मैं कहूँ कि आपको इसे 12 बजे से पढ़ना है, तो 12 से लेकर 2 बजे तक स्टूडेंट आप इसे दोपहर में पढ़ सकते हो। ये अच्छा टाइम टेबल है, जब तक लॉकडाउन है, जब तक देखो अगस्त में तो आपका क्लास चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो 12 बजे से लेकर 2 बजे तक आप घर बैठकर फिजिक्स की तैयारी कर सकते हो, जिसमें आप तैयारी थ्योरी की भी करोगे, न्यूमेरिकल्स भी करोगे। तो दोनों की यहाँ पर तैयारी करनी है आपको, थ्योरी भी पढ़नी है प्लस न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, क्योंकि देखो इवनिंग टाइम में स्टूडेंट आपकी क्लासेस भी रहती हैं। तो आप दोपहर में भी कोशिश करो कि कोई सब्जेक्ट आपका अच्छे से निकल जाए। तो दोपहर में कोशिश करना कि फिजिक्स निकल जाए। फिजिक्स में याद करने वाला पोर्शन भी कर सकते हो, न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हो, दोनों चीज़ कर सकते हो। फिर आती है इवनिंग टाइम में, ठीक है। अब समझना, देखो केमिस्ट्री है स्टूडेंट, इसमें आपका रिएक्शंस भी होता है, थ्योरी भी होता है, न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। तो केमिस्ट्री में देखो आप बेस्ट टाइम बता रहा हूँ जो आपको फॉलो करना है। 2 बजे के बाद तो आपकी क्लास चलेगी, आप सभी को पता है, फिर 4 बजे चलती है। तो स्टूडेंट देखो केमिस्ट्री के लिए आप जो बेस्ट टाइम टेबल है ना, वो स्टूडेंट आप दोगे 6:15 बजे से, क्योंकि 6 बजे से क्लास चलती है, तो 6:15 या 6:30 तक चलेगी। तो 6:15 से टाइम दे सकते हो इसको, या 6:30 से दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। 6:30 बजे से, 6:30 से लेकर स्टूडेंट 8:30 बजे तक या 8 बजे तक आप इसको दे सकते हो, क्योंकि आपके यहाँ पर 8 बजे मैथ की क्लास भी रहती है। तो 8:30 बजे तक या 8 बजे तक जितना चाहते हो इसको पढ़ सकते हो। अगर आपका 1.5 घंटे में काम हो जाता है तो आप 1.5 घंटे पढ़ सकते हो। अगर आपका कोई टॉपिक रह जाता है तो 8:30 बजे तक पढ़ सकते हो। मैथ की क्लास आप बाद में भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात आती है मैथ्स की, 8:30 बजे तक आपने कर लिया। उसके बाद 8:30 से 9 बजे तक आप क्या करोगे स्टूडेंट, रेस्ट करोगे, क्योंकि रेस्ट भी ज़रूरी होता है। फिर आपको मैथ्स के लिए देना है 9 से लेकर 11 तक। उसका रीज़न क्या है,
मैं लेट मैथ को क्यों देता हूँ, उसका रीजन ये होता है स्टूडेंट, देखो मैथ्स के सवाल निकालने होते हैं आप सभी को, और रात में अगर आप मैथ्स के सवाल निकाल रहे हो तो आपको नींद भी नहीं आएगी। अगर नींद आ रही है तो थोड़ा सा इधर उधर टहल लो, चाय वाय पी लो, थोड़ी सी हैबिट डालो। दूसरी चीज़ ये होती है, अभी मैं मानता हूँ कि अगर आप शुरुआत अभी पढ़ रहे हो तो आप लगातार 8 घंटे नहीं पढ़ सकते हो। अभी आपको केवल प्रैक्टिस डालनी है। अभी आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, थोड़ा सा टाइम और बढ़ाओ, 15 मिनट बढ़ाओ, फिर 15 मिनट बढ़ाओ, फिर 15 मिनट बढ़ाओ। ऐसे कर करके एक टाइम वो आएगा स्टूडेंट, आप जितने घंटे चाहते हो उतने घंटे पढ़ पाओगे। और जब तक उतने घंटे नहीं पढ़ोगे आपके अंदर भी एक बेचैनी सी रहेगी, यार मैं इतने घंटे क्यों नहीं पढ़ा। तो स्टूडेंट आपका माइंड सेट अच्छा होगा ना तो आप बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक ला सकते हो। सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। तो अगर देखो बायोलॉजी के लिए भी सेम टाइम रखूंगा मैं। बायोलॉजी आप याद करने वाला पोर्शन है तो आप रात में याद करोगे 9 से 11 तक, ठीक है। दैट्स अ बेस्ट टाइम टेबल, ये आप सभी के लिए बेस्ट टाइम टेबल है। तो ज़्यादा नहीं यार, 1 घंटा हमने यहाँ पर दिया। देखो यहाँ पर प्रोज एंड ग्रामर आप दोनों के लिए टाइम दे सकते हो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो ग्रामर के लिए आप दोपहर में कोई भी टाइम दे सकते हो, जैसे 12 से 2 हो गया, फिर आपकी क्लास चलती है तो आप 3 से लेकर 4 तक पढ़ सकते हो ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर टाइम दे सकते हो ग्रामर के लिए, क्योंकि ग्रामर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखो 90% चाहते हो तो स्टूडेंट आपको अभी से सभी सब्जेक्ट को टाइम देना होगा। ये तो बात होगी स्टूडेंट कि आपको किस टाइप से टाइम टेबल बनाना है। दूसरी चीज, आपको डेली बेसिस पर भी एक टाइम टेबल बनाना है। उसका रीजन क्या है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो स्टूडेंट मैं करता था। डेली टाइम टेबल क्यों जरूरी है, देखो अब हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। जनरल, हिंदी, दोनों के लिए आप 10th का भी बना सकते हो सेम, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर बायोलॉजी। क्लियर सभी को। अब देखो जनरल हिंदी मैं सुबह सुबह 15 मिनट के लिए बनाऊंगा इसे। 15 मिनट बैठूंगा, 15 मिनट में सोचूंगा कि मुझे पूरे दिन क्या क्या पढ़ना है। सामान्य हिंदी फॉर एग्जांपल अभी हमारे मुहावरे में लोकोक्तियां चल रही हैं, तो आपको सपोज करो मुहावरे में लोकोक्तियां तैयार करने, जितने चाहते हो उतने तैयार करने। सपोज करो यहाँ पर 20 तैयार करने, तो यहाँ लिखोगे 20 मुहावरे एवं लोकोक्तियां आज मुझे तैयार करने प्लस लोकोक्तियां। ये हो गया हमारा हिंदी का। इंग्लिश में हमारा इस टाइम क्या चल रहा है, वुमेन्स एजुकेशन चल रहा है, तो उसका पैसेज या फिर क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। तो यहाँ पर लिख लो कि आपको करना क्या है। इंग्लिश की तैयारी अगर आप शुरू से करना चाहते हो तो चैप्टर 1 से लिखो कि आज मैं चैप्टर 1 में पैसेज तैयार करूंगा और शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करूंगा। तो यहाँ लिख दोगे पैसेज प्लस शॉर्ट क्वेश्चन। इससे क्या रहेगा स्टूडेंट, देखो इससे बनाने का भी कई रीजन्स होते हैं। अगर आपने इस तरीके से डेली टाइम टेबल बना लिया तो आपके डेली के लिए क्या पढ़ना है ये आपके पास रहा करेगा। अगले दिन स्टूडेंट क्या करना है, आपको इससे आगे का तैयार करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टाइम टेबल बना लेते हैं, इसको फॉलो करने लग जाते हैं। फिजिक्स उठाया, पहला चैप्टर पढ़ने लगे, पढ़ लिया, अगले दिन फिर पहला चैप्टर, फिर अगले दिन फिर पहला चैप्टर। मतलब वो लगातार एक ही चैप्टर पर अटके रहते हैं, आगे कभी नहीं बढ़ेंगे कि मुझे आगे भी कुछ करना है, आगे भी कुछ बढ़ना है ना। एक ही चैप्टर को लगातार पढ़ते जाते हैं और लास्ट टाइम में क्या होता है कि उनको वही चैप्टर याद हो जाता है और बच्चों चैप्टर कभी याद होते ही नहीं है। इसी वजह से अगर आपको आगे बढ़ना है, आगे याद करना है तो स्टूडेंट डेली टाइम टेबल बनाओ। मेरे अकॉर्डिंग अगर 90% चाहिए तो डेली टाइम टेबल बनाना स्टार्ट कर दो। फिजिक्स में सपोज करो अभी हमारा इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर चला, तो आप इलेक्ट्रिक करंट में जो याद करना चाहते हो या टॉपिक लिख दो कि आज मुझे मीटर सेतु और विभव मापी तैयार करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लिख लिख कर इनको याद करूंगा। जब तक याद नहीं हो जाते हैं तब तक मैं उठूंगा नहीं, तब तक मैं स्टडी करता रहूंगा जब तक मुझे याद नहीं हो जाते। ये भी आपको दिमाग में फीड करना है। ये नहीं है कि आपने लिख लिया और इसको फॉलो नहीं कर रहे हो, अगले दिन फिर यही टाइम टेबल रह जाएगा। तो जो लिख रहे हो उसको उसी दिन तैयार करना है, चाहे इससे एक्स्ट्रा क्यों ना पढ़ना पड़े, पढ़ोगे। बड़े टॉपिक्स आपको याद करने ही करने। केमिस्ट्री की बात करता हूं मैं, अभी ठोस अवस्था हमारा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बहुत कुछ चल रहा है, तो ठोस अवस्था जितना भी टॉपिक आप याद करना चाहते हैं लिख दो कि ठोस अवस्था मुझे इतना तैयार करना ही करना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैथ्स की बात करता हूं मैं, मैथ्स का भी हमारा चल रहा है स्टूडेंट, क्या चल रहा है, गलत के अनुप्रयोग चल रहा है। तो यहां पर लिख लो कि मुझे 6.1 एक्सरसाइज, पूरी एक्सरसाइज अपने आप से निकालनी ही निकालनी है। जब तक ये एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं होगी मैं उठूंगा नहीं। ये भी दिमाग में फीड करना होगा। तो ये डेली टाइम टेबल आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अगर आप 90% चाहते हो तो। इससे क्या होगा, मैथ्स में आपकी ये तैयार होगी, अगले दिन क्या करोगे आप, अगले दिन फिर 6.2 लिखोगे, अगले दिन फिर आप 6.3 लिखोगे। इससे फायदा बहुत ज्यादा हो जाता है। दूसरी, आपने ये टाइम टेबल बना लिया, उसके बाद स्टूडेंट आपको रिवीजन भी जरूरी होता है। आप रिवीजन भी करते रहा करो सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। रिवीजन के बिना स्टूडेंट कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आपको ये टाइम टेबल भी फॉलो करना है, उसके साथ साथ आपको डेली टाइम टेबल भी बनाना है, क्योंकि बिना इसके स्टूडेंट आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो।
क्लियर है सभी को? इस टाइम टेबल से स्टूडेंट सभी सेटिस्फाई होंगे। अगर आपका कोई भी सजेशन है तो वो भी हमको बता देना, ठीक है? तो स्टूडेंट आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और हाँ, अगर आप बोर्ड परीक्षा में 90% से ज्यादा स्कोर 100% स्कोर करना चाहते हो तो आज हमारा टारगेट 90+ बैच ज्वाइन कर लो, जिसकी फी अभी केवल 100 स्टूडेंट्स के लिए 599 रुपए है। ज्यादा नहीं है, पूरे साल के लिए 599 रुपए। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप नंबर या कॉलिंग नंबर दे रखा है, उस पर कॉल या मैसेज करके आज ही ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि लिमिटेड सीट है। उसके बाद आपको 699 रुपए पे करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।